हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का खोटा रिवीजन सीरीज में। आज हम रिवाइज करेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल से जुड़े हुए टॉप 16 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आपको रिवाइज करना है तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी कहिया जन्म भेल। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 ईस्वी को। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1908 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखते हैं। व्याकुल जी का जन्म कौन ठाव भेल हले? तो इनका जन्म जो है महताडी गिरिडीह में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? महताडी गिरिडीह में। नेक्स्ट है व्याकुल जी के बापे का नाम बतावा। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? बलदेव प्रसाद उपाध्याय। बलदेव प्रसाद उपाध्याय। नेक्स्ट है व्याकुल जी के माए का नाम बतावा। तो इनकी माता का नाम था शांति देवी। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन उपनाम में जानल जाए? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा को हम व्याकुल नाम से जानते हैं, राष्ट्र कवि के भी नाम से जानते हैं, और इनका जन्म चूंकि गिरिडीह में भी हुआ है तो इनको गिरिडीहवी भी कहते हैं, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि कह करके के संबोधित कर ले हला। तो इनको जो है राष्ट्रीय कवि कह के किन्होंने संबोधित किया है? तो ये है राम नारायण सिंह। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राम नारायण सिंह का क्या उपनाम है। छठा का आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की जीवनी कौन खोटा साहित्यकार लिखल है? तो इनकी जीवनी जिसने लिखा है उनका नाम है पारितोष कुमार प्रजापति। पारितोष कुमार प्रजापति। आठवां है वर्ष 1930 में व्याकुल जी जेल में कौन हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार से भेंट भेले? तो इनकी मुलाकात जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ पे गलती से सम वृक्ष लिख दिया गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी से इनकी मुलाकात हुई थी। एगो खोटा क्रांतिकारी साहित्यकार जिनका रचनाक अंग्रेजी सरकार जलाई देहले। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिए। एगो मीन्स एक, यहाँ पे जलाना हो जाएगा जलाई, जलाना मीन्स जला देते थे। तो इनकी रचना को जला दिया जाता था। वे कौन थे? तो वो थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। इनकी जो रचनाएं थी काफ़ी क्रांतिकारी रचनाएं होती थी, तो अंग्रेज सरकार जो है इन्हें जला दिया करते थे। कौन बचर व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में अयला और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेला? तो गांधी जी कौन से वर्ष में जो है गांधी जी के भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो है किस वर्ष गांधी जी के संपर्क में आए? तो इन्होंने नहीं, ये जो है 1925 ईस्वी में गांधी जी के संपर्क में आए। 1925 ईस्वी व्याकुल जी गांधी जी के संगते अयला और आज़ादी उलगुलाने आई गेला। ठीक है, 1925, तो ये कंफर्म है। 1925 ईस्वी को गांधी जी के संपर्क में आए थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया डी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। व्याकुल जी कौन बछर श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित करल गेल हलै? ठीक है, तो इनको किस वर्ष श्रीनिवास पानुरी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, श्रीनिवास पानुरी की मृत्यु कब हुई थी? 1986 में, 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके मतलब 86 के 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 89 में इन्हें पानुरी सम्मान दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कौन खोटा साहित्यकार एक रचना सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित हवो हले? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। कलाम में व्याकुल कौन भाषाएं लिखल गेल हले? तो कलाम में व्याकुल जो है उर्दू भाषा में लिखी गई थी। देखते हैं व्याकुल जी कौन कांग्रेसी कार्यकर्ता विधवा जनी से बिहार कर ले हले? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती सुशीला देवी। सरस्वती सुशीला देवी से इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट है कते बछरे व्याकुल जी घर से भाग के काशी चल गेल हला? तो कितने वर्ष की उम्र में ये घर छोड़कर भाग गए थे और काशी चले गए थे? तो ये 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़कर भाग गए थे। कहाँ पे? काशी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। व्याकुल जी कौन कौन भाषाएं रचना करो हले? तो इसका तो आंसर मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन सेक्शन में दे दिया है। हिंदी, खोटा, उर्दू और संथाली। हिंदी, खोटा, उर्दू और संथाली, इन सभी भाषाओं में ये रचना करते थे। अब एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ मैं, लेकिन मैंने जो बताया है आप वही सही मानिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 प्रश्नों में गलत दिया हुआ है। मैं कंफर्म करके बताया मैंने। 1-2 चीज़ और जो है मैं रीड करके बता देती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहले देखिए कि व्याकुल जी का जन्म तो मैंने बता दिया 17 मार्च 1908 को गिरिडीह के
माताडी में हुआ था और इनके परिवार जो है हजारीबाग के बिशुनगढ़ में रहते थे। व्याकुल जी जो है 6 महीना हला तखनी उनकर बाप पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय सिराई गए, यानी कि जब ये 6 महीने के थे तभी इनके पिताजी पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय मर गए, यानी कि मृत्यु हो गई इनकी। इसके बाद इनका देखभाल जो है इनके आजाद जो है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया था। कभी कभी अयोध्या प्रसाद के विषय में भी पूछा जाता है नाम, तो अयोध्या प्रसाद जो है इनके दादा थे। फिर उसके बाद उनकर देखभाल उनकर आजा अयोध्या प्रसाद करलथिन, ठीक है। अपन आजा से ही वो पहले भाषा वैज्ञानिक ज्ञान और शिक्षा पहला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने दादा से ही भाषा के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। जब वे 11 वर्ष के थे तभी वे घर से भाग गए थे और काशी चले गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो घूमकर वापस आ गए थे। 1925 ईस्वी में व्याकुल जी गांधी जी के संगत में आए, यानी कि उनके प्रभाव में आए और आज़ादी के उलगुलान में वे भी कूद पड़े। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।